नहीं बल्कि नॉलेज के लिए पढ़ना है, नॉलेज के लिए पढ़ोगे हर चीज हो जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए चलिए चलिए अब स्टार्ट करते हैं पेपर। इसके भी कई क्वेश्चन बन गए होंगे, जो नहीं बने होंगे वो डिस्कस करेंगे। डीपीटी 2 अभी तक दी नहीं है, इसलिए अपलोड नहीं हुई, मुझे ऐसा लग रहा था दे दी है, पर अब आपने बता दिया है तो डीपीटी 2 दी नहीं है तो फिर अपलोड भी नहीं हुई होगी। तो आज मैं डीपीटी 2 प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा आपको, तो उससे आपकी एक प्रैक्टिस और हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें कई क्वेश्चन आपको बन गए होंगे, जो बन गए होंगे उनको स्किप कर देंगे, जो नहीं बने होंगे बता दूंगा, और जो बन गए होंगे उसमें भी कहीं दिक्कत आ रही है तो दोबारा बता दूंगा। जैसे इन अ थ्रो ऑफ 3 डाइस द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 1 डाई शो अप 1, एटलीस्ट 1 डाई शो अप 1, कम से कम एक 1 शो करे, तो मैं बोलूंगा एक भी ना करे तो 5 का क्यूब अपॉन यानी 91 अपॉन, यस और नो? ये दो आंसर बिल्कुल नहीं है। ये आंसर कोई गलती से लगा सकता है अगर वो 1 माइनस करना भूल जाए तो। डन? तो जो भी फर्स्ट टाइम वाला है उसको आएगी प्रॉब्लम, आने दो, प्रॉब्लम आने से मत डरो, प्रॉब्लम आएगी सॉल्यूशन भी आएगा साथ में। द प्रोबेबिलिटी दैट अ मार्क्समैन विल हिट द टारगेट इज 1/5। टारगेट हिटिंग प्रोबेबिलिटी कितनी दी है? 1/5। देन प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हिट इन, एटलीस्ट वन हिट इन, तो एक भी ना हो तो 1 माइनस क्यू पावर एन, तो 1 माइनस 4/5 की पावर, यस और नो? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे बनेगा। ये विंडो भी खोलो। नेक्स्ट, खोलिए, खोलो। ये यस, 4 कॉइन आर टॉस द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1, देखो जैसे ही ये वर्ड आता है ना एटलीस्ट क्या 1, तो 1 माइनस एटलीस्ट क्या लिखा है 1 हेड, तो एक भी ना आए, यस और नो? द इवेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इटसेल्फ इफ एंड ओनली इफ, इंडिपेंडेंट इटसेल्फ बोला है तो या तो इवेंट होगा या बिल्कुल नहीं होगा, तो क्या बोलोगे? 0। ठीक, a die is thrown 2n plus 1 times, a die is thrown 2n plus 1 time, the probability of getting 1, 3 और 4 at most n time। ऐसे एक जीपी का एपी के लिए भी क्वेश्चन आता है, आप याद दिलाना, अगर इसमें होगा तो ठीक, नहीं तो मैं करवाऊंगा। चेस बोर्ड पे भी एक क्वेश्चन बनता है इसमें? हाँ, तो मुझे याद है कि कुछ टाइप्स क्या होता है कि हम क्वेश्चन के साथ में कर लेता हूं, तो अगर है तो ठीक, नहीं तो ये दो चीजें याद दिलानी थी, अब है ही तो कोई दिक्कत नहीं। यस, अ डाइस थ्रोन 2n plus 1 टाइम, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1, 3 और 4 एट मोस्ट n टाइम। ठीक, n की कोई वैल्यू ले सकते हो आप, एक तरीका तो वैल्यू लेके करने का हो सकता है और एक मेथड से हो जाएगा। पहले ये बताइए कि 1, 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1, 3 और 4 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? अच्छा, जहां p 1/2 हो जाए वहां पे क्वेश्चन सबसे इजीएस्ट होता है। एटमोस्ट n का मतलब है कम से अधिक n बार आए। तो मैं अगर पूरे क्वेश्चन को करता तो ऐसा लिखता 2n plus 1 c0, 2n plus 1 c1, 2n plus 1 c2 up to 2n plus 1 cn अपॉन 2 पावर 2n plus 1। क्यों बच्चों, लिखता कि नहीं? अब आपको ये एक चीज समझनी है कि यहां पर जब आते हैं हम तो हमें बाइनोमियल का एक कंसेप्ट लगता है। जैसे कई बार बोलते हैं ना हम, अगर हम देखें थोड़ा सा, कई सिलेबस में बाइनोमियल थ्योरम नहीं होता, पर बिना बाइनोमियल थ्योरम के आधी मैथ्स लटक जाती है। आप कैसे करोगे बिना बाइनोमियल के? अगर मान लो किसी सिलेबस में दिया है कि ट्रिग्नोमेट्री नहीं है और कैलकुलस है, तो क्या होगा? इम्पॉसिबल है कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के मैं कैलकुलस नहीं सिखा सकता। तो एनीवे, अब देखो क्या होता है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि एनसी 0 से लेके एनसी एन तक लिखो, तो आप बोलते हो 2 पावर एन, और पहला और आखिरी टर्म का वैल्यू हमेशा सेम होता है, पता है ना? जैसे मैं अगर आपसे बोलूं एग्जांपल के तौर पे कि 6c0 प्लस 6c1 प्लस 6c2 प्लस 6, बल्कि और ले लेते हैं, मैं समझाने के लिए ले रहा हूं, देखना 5c0 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 की वैल्यू कितनी? तो आप बोलते हैं 2 पावर 5। पर इसके ये 3 टर्म और ये 3 टर्म आप देख लो, ये तो टोटल 32 है ना, तो आप देखो इसको, ये 1 है, ये 5 है, ये 10 है, कितना हुआ? 16। यहां देखो
ये 10 है, ये 5 और ये 1 है। यानी अगर हम टोटल समझें तो पूरी सीरीज का जो समीशन होता है, अगर ओवरऑल टर्म इवन है, ये इवन टर्म है, कितने इवन है, एन ऑड है तो टर्म इवन होते हैं, क्योंकि काउंटिंग कहां से हो रही है, 0 से। 0 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने टर्म, 6। फिर सुनो, 0 1 2 3 4 5, कितने टर्म, 0 1 2 3 4, फिंगर कितनी, 0 1 2 3 4 5, फिंगर कितनी, 6। वही कंसेप्ट है। तो इसका मतलब पहले 3 टर्म का समीशन भी वही है जो आखिरी 3 का है। तो यहां पर आप देखो तो 0 से n तक गए तो आधे टर्म हो गए, तो इसका मतलब इसका समीशन होगा 1/2 2 पावर 2n + 1 अपॉन, या सुनो बेटा, ये कैंसिल, तो क्या बचा। अब मैं n की वैल्यू लेके भी समझा देता हूं। डन। कोई कंफ्यूजन। अब n की वैल्यू, अच्छा क्या ये क्वेश्चन इतना सिंपल था कि ऐसे मैंने जान करके बाइनोमियल का कंसेप्ट समझाने के लिए कई जगह पे मैं ना जैसे ये कर रहा हूं। अब इसको आप मेरे टाइम को मत कैलकुलेट करो, आप ये सोचो मैंने कंसेप्ट के लिए इतना लिखवाया, आपको नहीं लिखना है। ये क्या होता है, इनडायरेक्टली मैं आपका बाइनोमियल का रिवीजन करवा दिया। अब आपके मन में आएगा कि सर इवन होगा तो क्या होगा, सुन लो, मान लो 4C0 4C1 4C2 4C3 4C4, इसमें एक दिक्कत है, इसके पहले दो और बाद के दो टर्म की वैल्यू सेम होगी, इसकी 1 इसकी 4, इसकी बोलो 4 इसकी 1, ये अलग होता है। तो नंबर ऑफ टर्म अगर टोटल इवन हो तो आधे आधे मिल जाएंगे, पर अगर ऑड हो तो मिडिल मोस्ट को छोड़ना पड़ेगा, या मिडिल मोस्ट को इधर इंक्लूड करते हो तो 6 इधर लोगे, इधर इंक्लूड करते हो तो 6 इधर लोगे। छोटी छोटी चीजें जो हमें समझनी होती है, इसलिए यहां पर स्पेशली इन्होंने क्या कर दिया, ऑड दिया है बना के, जिससे कि मिडिल मोस्ट मतलब इक्वल हो जाए। ओके। अब आप चाहते तो इसमें क्या कर सकते थे, एन की वैल्यू ले सकते थे, जो एग्जाम में करने की बात करूं, क्या ले सकते थे, एन की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 ले सकते थे, एन की वैल्यू 2 ले सकते थे, जो मर्जी। 1 लेते तो यहां कितना होता, यानी एक कॉइन को कितने बार फेंक रहे हो, डाइस को 3 बार। द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 3 4 एटमोस्ट n टाइम, मतलब n 1 है तो एटमोस्ट कितना 1 टाइम, तो आप बोलते 0 टाइम और कितना बेटा 1 टाइम, मतलब 3C0 प्लस 3C1 अपॉन 2 पावर 3, 1 + 3 अपॉन 8। ये देखो क्या आ गया, 1/2। n की वैल्यू 2 ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, एग्जाम में ये करना है, समझाने के लिए मैंने वो किया है। तो आप लोगों को अब है ना मेरे इन ऑब्जर्वेशन को भी पकड़ना है कि कई चीजें मैं आप सबको एक्सप्लेन के हिसाब से बता रहा होता हूं, उस लॉन्ग मेथड पे नहीं जाना, उसकी ट्रिक को पकड़ना है। n की वैल्यू 0 भी ले सकते, अगर आप चाहते तो n की वैल्यू 0 भी ले सकते थे। तो 0 मतलब हुआ केवल एक ही बार फेंका, तो एक बार फेंकने पे 0 बार आई है, तो 1/2 हो गया ना, है मतलब ठीक। पर मैंने 0 केवल इसलिए नहीं ली कि कई बार उससे थोड़ा क्लियरिटी लाने के लिए मैंने 1 लिया। आप 0 भी ले सकते थे, 3 भी, 5 भी, जो मर्जी वो। तो बात क्लियर है। तो n की वैल्यू 0 ले लो, 1 ले लो, जो मर्जी वो ले लो, जितनी भी लोगे उसके हिसाब से आप कर सकते हो। अगर आपने 1 ली तो टोटल 3 टाइम फेंकोगे, 3 टाइम में एटमोस्ट 1, मतलब 0 और 1। 0 ली होती मान लो तो केवल एक ही बार फेंक रहे होते, तो 0 टाइम चाहते आप क्या, ये आए 0 टाइम आए, मतलब ये आए ही ना, तो ये ना आने के चांस कितने, 1/2। अभी क्लियर बात। एक क्वेश्चन पे मैं इस बार थोड़ा है ना ज्यादा टाइम देने का रीजन भी कि आप थोड़े लंबे समय तक याद रखो इसको, आपको अभी के लिए नहीं, नेक्स्ट ईयर के एग्जाम तक रखना है। और 23-24 वाले तो खैर दोबारा पढ़ेंगे फिर से, तो जब वो नेक्स्ट ईयर फिर से पढ़ेंगे तो वो तो ऐसे हो जाएंगे कि उनको आधे तो क्वेश्चन ऐसे याद होंगे। चलो द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर विच मीन कितना दिया, मीन जैसे ही बोलो तो बोलो 6, वेरिएंस मतलब 2, तो एनपी डाल दो, तो क्यू, तो पी, और पी यहां डाल दिया, एन 9, पावर 9 कितने में है, ये 2 में नहीं है, खत्म। पहले क्यू लिखा जाता है और फिर पी लिखा जाता है, यस और नो। ये और ये अपने आप में सेम आंसर है। एक लॉजिक देखो तो हर आंसर क्या है 1, पर मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया था इसका मतलब क्या है, ये सिग्निफिकेंट क्या है, लिखा सब 1 है,
इसका सिग्निफिकेंट है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा चला होगा। There are n letter and n addresses envelope. The probability that each letter take place in the right envelope. B भारत 2x का होल स्क्वायर माइनस e पावर 2x प्लस sin x। ईच लेटर टेक प्लेस इन द राइट एन एनवेलप, मतलब सभी लेटर, तो कितना टोटल केस फैक्टोरियल एन, और एक ही केस ऐसा होगा जिसमें सभी लेटर सही जगह पर हो। ओके, टू स्क्वायर आर चेस बोर्ड एट रैंडम ऑन अ चेस बोर्ड, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट दे आर हैव अ साइड इन कॉमन। मैं चेस बोर्ड की प्रॉब्लम एक साथ लूंगा, 4-5 करवानी है, ठीक है, इस क्वेश्चन के साथ ही लूंगा। चेस बोर्ड और एपी वाला क्वेश्चन करवाना है मुझे, पर क्या है पहले पूरी शीट खत्म करके फिर एक साथ आऊंगा, एक बार चैट बोर्ड बनवाऊंगा, जो जो बनते हैं वो देख लेते हैं। क्या द यूनिवर्सिटी आर अरेंज रैंडमली, द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आई डज नॉट कम टूगेदर, तो दो तरीके हैं, कम टूगेदर, वन माइनस कर दो, वन माइनस कम टूगेदर, या हम भूल जाएं कि आई हमारे पास है। सबसे बेस्ट तरीका ये भी होता है, अगर आपको नेगेशन में, दोनों तरीके बता रहा हूं, पहले बताओ इसमें क्या क्या वर्ड है, क्या क्या रिपीट, पहले बताओ टोटल केस कितने होंगे, टोटल लेटर फैक्टोरियल 10, क्या क्या रिपीट हो रहा है, और ये टोटल केस हो गए। अब करना हम ही को है, आई साथ में ना रहे, ठीक, आई साथ में ना रहे, मतलब ये वाला आई, मराठी में माँ को भी बोलते आई, वो मत समझ लेना, है ना। तो आई साथ में ना रहे, तो हम पहले क्या करें, यू एन वी ई आर एस टी और वाई को अरेंज करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। इनके बीच में अगर मैं आई रख दूं तो साथ में नहीं रहेंगे, तो पहला आई रखने की जगह 9 अगले के लिए, पर दोनों सेम है, दोनों सेम है तो भूल मत जाना, ये दोनों आपस में कैंसिल बेटा, ये हो गया 9 इंटू 8 फैक्टोरियल होता है, फैक्टोरियल 9 इंटू 8, नीचे इसको लिख सकते हो 10 इंटू, तो 8 बाय क्या 10, मतलब 4/5। एक तरीका ये, और एक की 1 माइनस आई कम टूगेदर, क्योंकि दो आई है इसलिए कर सकते थे 1 माइनस, 3 होते तो फिर गड़बड़ होने लगती, इसलिए ध्यान रखना है 1 माइनस केस कभी करना जब या तो दो चीजें हो या एटलीस्ट 1 बोला जाए, तो ज्यादा अच्छा ये जो मैंने बताया। अभी वही तो टेस्टिंग हो रही है एक्चुअल में, ये थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, ये पुराना इसकी टेस्टिंग हो रही, मूव करने पे आती है डिस्टर्ब। 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाय, बिल्कुल सही बोला, और 1 माइनस 1/5 कितना होता है, मैंने कब कहा कि आप गलत कह रहे हो,
देखो दो चीजें याद रखना, अगर हम कभी भी सेकंड थर्ड फोर्थ मेथड लेते हैं और आंसर गलत आ रहा है, इसका मतलब है मेथड ही गलत है, और नहीं तो कोई बात ही नहीं है। चलो a die is thrown 2 times if getting the odd number is considered as success, the probability of 2 successes, कल ही किया था, सेम है ना। a die is thrown 2 times if getting the odd number is considered as success, odd number की probability बोलो और ना आने की भी, then the probability of 2 क्या consider as success, the odd number is considered as success, the probability of 2 successes क्या आएगा, डन। देखिए बोला इन अ हॉर्स रेस, हॉर्स की बात कर रहे हैं, इन अ हॉर्स रेस द ऑड इन फेवर ऑफ 3 हॉर्सेस 1:2, ऑड इन फेवर जब भी बोले, फेवर वर्ड जैसे ही आते हैं वो कीवर्ड है, फेवर आए तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल, अगेंस्ट आए, ठीक है। अब क्या क्या दिया देखिए, ए के लिए क्या दिया है 1:2, बी के लिए बोलिए 1:3, सी के लिए बोलिए 1:4। अब बोला था प्रोबेबिलिटी दैट वन ऑफ द हॉर्स विल विन द रेस, कोई एक रेस में विन हो जाए, तो भाई ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी क्या है, बी की और सी की। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, एक ही विन होगा, तीनों तो जोड़ेंगे तो तीनों तो विन नहीं होंगे, तो सीधा सीधा ऐड कर दो 1/3 प्लस 1/4 प्लस 1/5, एल से बोलो 60, तो 20 प्लस 15 प्लस 12 बोलो 47/, वन माइनस नन का कोई मतलब नहीं, एटलीस्ट 1 घोड़ा विन हो जाएगा। ये अभी मैं आपको बताता हूं, अभी क्लियर है आवाज, मैं आपको क्लियर, इसके दो तरीके हैं, कोई बच्चा कैसे और सोच सकता है वो भी बताता हूं। सबसे पहले तो विनिंग चांस ऑफ ए, विनिंग चांस ऑफ बी, मतलब ए के फेवरेबल, बी के फेवरेबल, सी के फेवरेबल दिए थे, तो ए की 1/3, बी की 1/4 और सी की, इसमें तो कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब या तो ए जीतेगा और बी और सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तीनों में से कोई एक जीतेगा, तीनों नहीं। अब आपके दिमाग में जो चल रहा होगा वो भी बता देता हूं, आप बोलोगे सर ए जीत सकता है बी, अब देखो एक बच्चा इसी क्वेश्चन को कैसे कॉम्प्लिकेट करेगा बताता हूं। मान लो ए जीता तो क्या होगा, बी और सी नहीं जीतेंगे, ये भी होता है सोचने का तरीका, ये और जो मैंने किया बोथ आर सेम। हो सकता है ए नहीं जीता और रेस में, तो बी जीत गया और सी भी नहीं जीता, कोई एक को जिताना ना, सॉरी ए नहीं जीता तो बी जीत गया, क्यों, और सी भी हार गया। या हो सकता है कि ए भी हारा हो, बी भी हारा हो और सी जीत गया। अब बताओ इसकी प्रोबेबिलिटी थी 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, ध्यान देना 3/4 प्लस बोलो 2/3, 1/4, 4/5 प्लस 2/3, 3/4, नीचे कैंसिल मत करना नहीं तो एलसीएम बिगड़ जाएगा, 60, 12, नहीं क्या हो गया, नहीं नहीं ये नहीं करो, फिर जो करा आपने वो सही है। एक्चुअल में ये इसमें मल्टीप्लाई इसलिए मत लगाओ क्योंकि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट इवेंट नहीं है, इसलिए नहीं हो रहा। तीनों घोड़े थोड़ी जीत जाएंगे, इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि आपने 2 कॉइन थ्रो किए, दोनों पे हेड आ सकता है, दोनों पे टेल, 3 घोड़े को दौड़ाया अलग अलग रेस में, वो इंडिपेंडेंट हो सकता है। एक ही रेस में 3 घोड़े कैसे जीतेंगे, 3 गधे जीत सकते हैं, उसका रीजन है क्योंकि गधे दौड़ते ही नहीं है तो वहीं खड़े रहते हैं, तो आपको तीनों को विनर बनाना पड़ता है। मान लो आप एक कंपटीशन करवाओ 10 लोगों में और वो 10 के 10 कंपटीशन में पार्टिसिपेट ना करें, तो क्या करोगे आप, 10 को विनर बनाओगे, कोई एक को थोड़ी बना सकते, तो वैसा है, तो इसमें वो मत करिए आप। और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्योरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का सबसे अच्छा एग्जांपल है, आइदर विन ए और विन बी और विन सी, तीनों में से कोई एक ही विन होगा, ए विन हो गया तो बी के चांस खत्म, बी विन हो गया
तो ए के चांस यानी इन तीनों के साथ ही निकलेगा ये, तो इसलिए एडिशन करा, ये सही है। तो इससे आया हुआ आंसर बिल्कुल ठीक है। यहां आने पे आ रहा है। डन। चलिए, अब फेयर कॉइन इज टॉस 100 टाइम द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल ऑड नंबर ऑफ टाइम। लॉजिक भी पता है क्या? 100C1 100C3 से लेके 100C99 बाय, और इसका समीशन होता है जो मैं पीए बार इंटू पीबी कर रहा था वो सेम बात नहीं है, वो इंडिपेंडेंट इवेंट में किसी एक के जीतने के केस में कर सकते थे हम, जो हम कर रहे थे ना पीए बार, जैसे ए बी सी स्पीक ट्रूथ फॉर दिस दिस दिस, तो वहां पे कर सकते थे कि कोई एक ही सच बोले, वहां पे नहीं कर सकते थे। अगर होता तो आंसर मैच कर जाता। ये भी तरीका होता है कि अगर हमारे थॉट प्रोसेस कहीं गलत चल रहा है तो क्वालिटी बता देती है कि कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ सोच रहे हैं। डन। ये तो फॉर्मूला है, मैंने आपको बोला हुआ है। अब पता नहीं कितने लोगों ने लिस्ट बनाई कि नहीं, कितने मेरे भरोसे बैठे। मेरे भरोसे बैठे हो तो बैठे रहो, मैं चाहता हूं आप बनाओ। मैं क्या करूंगा अच्छा बताओ, अगर मैं लिस्ट बनवाऊंगा तो क्या करूंगा? बुक से क्वेश्चन मतलब फॉर्मूले लिखूंगा और आपको लिखवा दूंगा, यही करूंगा ना। तो ये काम आप कर सकते हो और करना चाहिए। क्या आंसर है? ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल ठीक। ए बाय बी का मतलब होता है, अच्छा इंडिपेंडेंट इवेंट दिया है तो पीए 1/2 ही होना चाहिए, ये पीए 1/2 ही है, यस और नो? फिर वो दिया हुआ है, आप पहले बताइए मुझे कि पी ए अपॉन ए यूनियन बी बार का मतलब क्या है? यूनियन निकालो ना, क्या आएगा बोलो अलग से। दो आंसर मैच कर गए तो ऑल ऑफ द अबव, तीसरा चेक ही मत करो। 3 बाय, भाई आप ऐसा लिखोगे पीए प्लस पीबी माइनस पी, और ये पी के साथ है। अब बताओ पीए कितना? 1/2 1/5 माइनस 1/2 इंटू, सही है 10, 5 प्लस 2 माइनस 1, तो 3 बाय, ठीक है। आप क्या करोगे, क्या लगाओगे? ए अपॉन दिस इक्वल टू बोलो, अपॉन, ठीक है। ये क्या क्या आ जाएगा? नहीं, इसके लिए वो आपके पास फॉर्मूला है ना, किसके इक्वल होगा? ये पूरा अपॉन, हाँ वैसे भी ये पी ऑफ ए यूनियन बी, तो पी ए कितना है? 1/2 अपॉन 3/5, तो 5/6। सब सेट के फॉर्मूले देखना पड़ेंगे आपको, इसको चेक ही मत करो। ओके, आप लोग एक बार इसकी लिस्ट जरूर बना लीजिए। चलिए, इस शीट के साथ मुझे आपको कुछ टाइप और कवर करनी है। ये हो गया होगा? डन और नॉट? बैक बहुत कर चुके हैं, थोड़ा आगे बढ़ जाएं। देखिए, अगर पिछले क्वेश्चन का बेटा सी पार्ट इनकरेक्ट है तो चेक कर लेना। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 1 die the probability of obtaining 3 and 4, डन। 3 4 मतलब 2/6। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ 1 die the probability of obtaining 3 and 4 इम्पॉसिबल है, नन। एक ही डाई में 3 and 4 नहीं आ सकता। अगर इस क्वेश्चन में एक सिवा ये प्रॉपर्टी मैच नहीं कर रही है, लगा के देख लेना, तो आप मुझे बता देना। पर ऐसे क्वेश्चन में जिसमें ऑल ऑफ द अबव है तो फिर ज्यादा मत उलझो। चलो, ये एपी का वो क्वेश्चन आ गया जो मुझे आपको बताना है, यही बताना है, और इसका एक जनरल फॉर्मूला ही बताना है। बस 2 मिनट रुक जाइए, मतलब 2 मिनट मतलब पहले एक बार पूरा कर दो। ये हो गया होगा, a card is drawn at random from a pack of 100 cards, number 1 to 100 the probability drawing number which is a square। तो 1 to 100 में how many squares? 10 squares। कौन कौन से?
1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, आखिरी है 10 स्क्वायर। तो ऐसे 10 फेवरेबल नंबर आउट ऑफ 1/10। डन। अच्छा, मान लीजिए कि अगर मैं 1 to 150 बोलता तो यही क्वेश्चन में समझाने के लिए देखना चाह रहा हूं स्क्वायर समझ पा रहे हो कि नहीं। इसमें कितने होते हैं 12, 12 का स्क्वायर 144, लास्ट देखना होता है 13 169 हो जाता है, तो 12 हो जाता है ना। मान लो 200 तक बोलता तो 14 का स्क्वायर 196, ऐसा ही है मतलब। पीए प्लस पीए बार 0 नहीं होता, 1 होता है। ठीक, पीए ग्रेटर देन 1 नहीं होता, पीए बार लेस देन 1 की कोई लिमिट नहीं है, -2 भी हो सकता है, इसलिए गड़बड़ है। डन, चलिए नेक्स्ट। A die roll 3 times, the probability of getting larger number than the previous number। ये क्वेश्चन मैंने आपको 2 के लिए बताया था, आज 3 के लिए। अच्छा क्वेश्चन है और समझने वाला है। मान लो इस पे 1 आया, 2, ठीक। मान लीजिए इस पे 1 या 2 आया, 3 4 5 6। आप पूछेंगे यार 2 क्यों नहीं लिखा, रीजन बताता हूं अभी, आपको कुछ समझाना है। आपके दिमाग में जो आइडिया आएंगे ना वो बताऊंगा। फिर मान लीजिए कि इस पर, मान लो इस पर 1 2 3 आया, बहुत अच्छा समझने वाला क्वेश्चन है। मान लो इस पे 1 2 3 4 आया, ये हो गया। आपके दिमाग में बिल्कुल आ सकता है कि सर इस पे 1 आया है, इस पे 2, इस पे 3 4 5, ये करेंगे कई लोग, इससे भी मैच करेगा। इस पे 2 3 4 5 6, सर इस पे 3 4 5 6, इस पे 4, बताइए इसमें क्या दिक्कत है। अगर आप समझा दोगे मुझे तो मैं समझ जाऊंगा आप मेरी बात को कैच कर पा रहे हैं। यस, नहीं 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 नहीं, नहीं। इसमें और इसमें एक दिक्कत है। इसमें क्या है, आपके दिमाग में आया कि सर 1 4 6 आएगा, क्या बोला मैंने, 1 4 6, तो ये कॉम्बिनेशन है, बताओ कहां। 1, सुनना, 1 4 6। किसी बच्चे ने बोला 1 3 5, 1 3 5, पर बताओ अगर मैंने बोला 1 4 6 तो इसमें नहीं है कॉम्बिनेशन, 1 के साथ 4 का नहीं है, समझ में आ गया। इसलिए ये नहीं होगा, ऐसा करते हैं कुछ बच्चे, दिस इज रॉन्ग, लिख के काट लेना। ऐसे चीजें लिख के रेड लाइट से क्रॉस करना चाहिए कि ये गलतियां होने वाली है। एक्चुअल में थॉट प्रोसेस है पूरा कि क्या हो, आप बोलोगे ना, जैसे कोई बच्चा बोले सर 1 5 6 आ सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल, देखो बताओ कहां 1 5 6, 1 5 6। किसी ने बोला मुझे कि सर 2 4 6 आ सकता है, मैं कहूंगा बिल्कुल 2 4 6, पर आप उसमें देखिए 2 4 6 नहीं है। पहले डाइस से दूसरे डाइस पर बड़ा और तीसरे पे उससे बड़ा नंबर होना चाहिए, तो ये पहले कंसेप्ट बनाना है। जब बोलते हो ना आप कंसेप्ट, इसे बोलते हैं कंसेप्ट। क्या मिसकंसेप्ट क्या और कंसेप्ट क्या। ये क्लियर पहले। अब देखो नीचे तो आपको पता है 1 लाने का 1/6 1/6 4/6, तो इसको काउंट कर लो तो भी हो जाएगा। तो नीचे तो होगा 6 6 6, है ना। अब देखो इसके केस 1, इसके 1 और इसके 4, प्लस बोलो 2 1 3, प्लस बोलो बेटा 3 1 2, प्लस बोलो 4 1 एंड 6, वो 1, बोलो कितना 4 प्लस 6 प्लस 6 प्लस 4 अपॉन 20 अपॉन 5/54। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, इंटेलिजेंट क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एग्जाम में हाईएस्ट लोग मिस्टेक करके आते हैं, वो 1 2 वही सोचेंगे जो मैंने बताया। ठीक, ये समझने का तरीका है। दूसरा, इस वाले के पास ऑप्शन कम है, इसके पास सबसे छोटी चॉइस होगी 1, इसके पास होगी, इसके पास होगी, ये तरीका। ये समझ में आ गया यहां पर क्यों ऐसे लिए हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशन बन गए। चलिए
ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट, देन ए एंड बी आर केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, वो ए डैश बी डैश पूछना था, वहां पे पूछना था, टाइपिंग मिस्टेक है, बता रहा हूं क्या लिखोगे, क्वेश्चन करेक्शन है। क्लियर? और किसी क्वेश्चन का, जैसे कुछ बच्चे बता रहे हैं, मुझे नहीं पता इस क्वेश्चन का आंसर सेल्फ स्कोर में रॉन्ग दिया, ये दिया था 15 बाय, कोई बात नहीं, सेल्फ स्कोर में क्या दिया इसमें मैटर नहीं करता, जो मैं बता रहा हूं वो। इसको एक तरीका और हो सकता था करने का कि 6 में से 3 नंबर निकालना, 6 नंबर ना, तो 6C3 बोलो कितना होता है 20। अब इन्हें अरेंज करो तो कितना, हर नंबर को अरेंज करोगे एक ही नंबर, एक ही ऐसा पेयर होगा जो कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। पर ये सब कंफ्यूजिंग है, जो मैंने आपको बताया क्या होता है, ट्रिक्स कई बार कंफ्यूज कर देती है हमें एग्जाम में, और कई बार ट्रिक्स की वजह से हम उसे क्या करते हैं, अगेन सॉल्व करते हैं। क्रॉस चेक करना कहां होता है, ट्रिक्स के साथ। तो जहां कंफ्यूजन है या थोड़ा भी गड़बड़ का चांस है, वहां थोड़ा केयरफुल हो जाओ। हो सकता है उसमें क्या दिया मुझे नहीं पता, पर जो हम निकाल रहे हैं वो करेक्ट है। खूब करें, ये तो कर चुके नहीं तो। 6 फेज डाइज इज बायस्ड, याद आ गया। ट्वाइस लाइकली टू शो एन इवन नंबर एज ऑड नंबर, तो ऑड प्लस इवन का 1, ये किया हुआ है क्लास में। मुझे एक्चुअल में 2 टाइप खत्म करनी है, बफरिंग बिल्कुल नहीं है सेंड पर। A pack of playing card was found to contain only 51 cards. The first 13 cards which are examined are red. The probability that the missing card is, क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, 51 कार्ड है, एक कार्ड मिस है तो उसकी ब्लैक, अब एक कार्ड निकालना एक कार्ड मिस होना एक ही बात है, तो आपने क्या बोलोगे, नहीं, अरे आपसे मिसिंग कार्ड की बात कर रहे हैं, मतलब मिसिंग कार्ड किसमें से, 52 पत्तों में से ही होगा ना, तो जो एक गिरा हुआ पत्ता वो ब्लैक हो, ये पूछा, या निकाला गया पत्ता रेड वो ब्लैक हो, तो ये केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ क्वेश्चन था, इसमें हर बच्चा उलझ जाता है। 2/3 दिया वो छोड़ दो, जो मैं बता रहा हूं वो करो। नहीं, एक्चुअल में आप जो कह रहे हो, अच्छा एक मिनट को, मैं फिर भी चेक कर लूंगा, चेक के लिए छोड़ दिया, चलो अभी अभी टाइम वेस्ट मत करो, अभी टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। There is a 6 vertices of regular hexagon are chosen at random. The probability that triangle with these vertices are equilateral, मैंने आपको बताया था 6 में से 3 वर्टेक्स लिए 20, और इसमें 2 जो होते हैं परमुटेशन के समय बताया था मैंने, इक्विलेटर होते हैं, तो 1/, ये आंसर याद ही रख लें तो अच्छा है। टोटल जो 20 ट्राइंगल बनते हैं उसमें 2 क्या बनते हैं, इक्विलेटर ट्राइंगल। रेगुलर हेक्सागन के वर्टेक्स को ज्वाइन करने पे टोटल 20 ट्राइंगल बनते हैं, इसमें 2 होते हैं इक्विलेटर। नेक्स्ट, .8, तो कितना